तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सीबीएसई ने रिलीज़ कर दी है ओएमआर शीट। क्योंकि आपको पता है कि पहली बार सीबीएसई जो है वो एमसीक्यू के थ्रू पेपर लेने जा रही है। आपके पास ऑप्शंस होंगे आपको, और ऑप्शंस को ओएमआर शीट पे फिल भी करना होगा। तो पहली बार ओएमआर शीट पे बच्चे पेपर देंगे, तो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि इस बार जो सीबीएसई की ओएमआर शीट आएगी उसको कैसे फिल करना है। बहुत सी बातों का बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार आप ओएमआर शीट को भर रहे हैं। तो जितने भी 10th और 12th के बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड की क्लास में हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से पॉइंट्स को नोट कर लें कि उन्हें ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है। तो ये मैंने सीबीएसई की ही वेबसाइट से जो है पीडीएफ फाइल डाउनलोड की है, जिसमें उन्होंने बताया है। ओएमआर शीट का एक सैंपल भी भेजा है। वो मैं सैंपल आपको दिखा देता हूँ और उसमें बता देता हूँ क्या क्या आपको गिवन होगा और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है। ये जो वेब पीडीएफ फाइल है, ये आप सीबीएसई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, सीबीएसई की जो ओएमआर शीट होगी वो कुछ ऐसी होगी, आपके सामने है। देखो, ऐसा कुछ सैंपल होगा सीबीएसई की ओएमआर शीट का। ठीक है। अब कुछ बातें इसमें ऑलरेडी लिखी होंगी, जैसे कि आपका रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर स्टूडेंट का जो है वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा ओएमआर शीट पे, आपको भरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन भी ऑलरेडी फिल्ड होगा। सेंटर का नेम भी, जहां भी जिस स्कूल में भी आपके एग्जाम हो रहे होंगे फर्स्ट टर्म के, वहां के सेंटर का नाम भी ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। सब्जेक्ट नेम भी लिखा आएगा, स्टूडेंट का नेम भी, फादर्स नेम और स्कूल का कोड भी लिखा होगा। अब बच्चे को क्या फिल करना है अपनी ओएमआर शीट में अपनी तरफ से, वो है दोस्तों क्वेश्चन पेपर का कोड। ठीक है। तो आपको क्या भरना पड़ेगा अपनी ओएमआर शीट में, क्वेश्चन पेपर का कोड भरना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पेपर का कोड होगा, मान लिया जैसे मैंने भर दिया XYZ10, तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन पेपर का कोड यहाँ पे भरना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर का कोड आपको कहाँ मिलेगा? जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा उस पे साइड में राइट पे एक नंबर लिखा होता है क्वेश्चन कोड, वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस में। अब आपकी जो ओएमआर शीट आने वाली है बच्चों, उसमें ओवरऑल कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। इर्रिस्पेक्टिव आपके पास कितने आने हैं, चाहे आप जो पेपर दे रहे हो मान लिया उसमें 50 क्वेश्चन आने हैं आपके पास पेपर में, लेकिन आपकी ओएमआर शीट में 60 दिए होंगे, 60 क्वेश्चन दिए होंगे। आपको आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जैसे आपका जो पेपर है उसमें 50 क्वेश्चंस आने हैं, तो आपको यहाँ पे 50 तक ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं फिर वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपको 50 तक ही ऑप्शंस जो है वो भरने होंगे। क्लियर है जी? यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा, अब आपको ओएमआर शीट को फिल भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ओएमआर शीट में जो आप अपना रिस्पॉन्स भरोगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे। मान लिया आपको ऑप्शन बी सही लगा, तो आप ऑप्शन बी को भरोगे। ऑप्शन बी को जब आप भरोगे, ठीक है, तो पहली बात आपने ध्यान रखना है कि ओएमआर शीट को फिल करते टाइम आपने ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। जेल पेन का इस्तेमाल किसी भी बच्चे को नहीं करना। पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। आप पेंसिल का यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे मान लिया इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, तो आपने बी को अच्छे से जो है भर देना है, सर्कल कर देना है। उसके बाद सीबीएसई ने एक ऑप्शन और दिया है, आप देख सकते हो साइड में ये एक बॉक्स और बना हुआ है। देखो, सबसे पहली लाइन में है क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट जो आपकी कॉलम है। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में रिस्पॉन्स है आपके ऑप्शन ए बी सी डी। उसके अलावा एक कॉलम और आपको नजर आ रहा है जिसपे लिखा है स्टार। इस स्टार वाले कॉलम में बॉक्स हैं। इन बॉक्स में आपको अपना जो रिस्पॉन्स है वो लिखना भी है।
ठीक है। जैसे मान लिया मैंने यहाँ बी भरा तो मैं यहाँ पे बी लिखूंगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लिया मैंने यहाँ पे ऑप्शन सी का जो रिस्पॉन्स है इसको फिल किया है, तो जब मैंने सी को फिल किया है तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, तो साइड में जो बॉक्स है यहाँ पे मैं सी लिखूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, भाई जब हमने ओएमआर शीट को फिल कर दिया, बॉक्स पे सर्कल कर दिया, तो फिर ये अलग से स्टार वाला कॉलम देने का फायदा क्या है? इसका बच्चों बहुत फायदा होने वाला है आपको। क्या फायदा होगा कि मान लिया 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज आपने पहले 8th क्वेश्चन में ए भर दिया था। आपने क्या भर दिया था पहले? ए। तो पहले आपने भर दिया जी ए, लेकिन बाद में जब आप पेपर कर रहे थे, बाद में आपको ध्यान आया कि आपने तो ऑप्शन गलत भर दिया, भी ये रॉन्ग है। आपको लगा कि भाई ये जो आपने फिल किया है ये तो रॉन्ग फिल कर दिया। आपको लगा कि ये जो आपका आंसर आपने भरा है दैट इज सपोज रॉन्ग, कि आपने तो गलत भर दिया। ठीक है। तो अगर आपको लगे किसी मोमेंट पे कि आपने कोई क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिया है, तो फिर आप क्या करोगे? अब आपको लगा कि भाई ये तो जो क्वेश्चन है मैंने गलत भर दिया, अब इसका ऑप्शन तो डी होना चाहिए था, तो आप फिर दोबारा से डी को सर्कल करोगे। ठीक है। उसके बाद ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पे जो आप भरोगे वो फाइनल होगा। अब आपने यहाँ पे पहले तो ए भर दिया था, फिर आपने दोबारा से क्या भरा? डी भरा। यहाँ जो आपने डी लिख दिया ना, तो आपके इन दो में से कौन सा ठीक होगा, फिर कौन सा चेक किया जाएगा? ये डी वाला चेक किया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और आपके लिए इस बॉक्स को फिल करना नेसेसरी है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो कॉलम वाला बॉक्स है जिसमें आप अपना रिस्पॉन्स लिखोगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये भरना ही भरना है। अगर आपने ये नहीं भरा तो आपका जो आंसर है वो चेक नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इसको जो है आपको भरना ही पड़ेगा, ये जो कॉलम है। अगर आपने सपोज, मैं जैसे आपको बताता हूँ, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 14 है, आपने इसमें ऑप्शन ए यहाँ पे तो रिस्पॉन्स तो फिल कर दिया, ओएमआर शीट को फिल कर दिया, लेकिन आपने यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी, यहाँ आपने कुछ नहीं लिखा, तो आपका आंसर चेक नहीं होगा। ये चीज समझ में आई? आपका आंसर बच्चों बिल्कुल भी चेक नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो कॉलम है ना, आप ध्यान रखना पेपर में इस कॉलम को भरना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आपका जो पेपर है वो चेक नहीं होने वाला। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि आपको 4 रिस्पॉन्स दिए होंगे, उसमें से आपको एक को सर्कल करना होगा, और जिसको सर्कल किया है वो इस बॉक्स में भी लिखना होगा। अब इसके अलावा एक कॉलम और दिख रहा है आपको, हैश वाला, ये दिख रहा है ना, हैश वाला कॉलम। इसमें हैश वाले कॉलम में क्वेश्चन नंबर दिया है, जैसे देखो ये 31 क्वेश्चन और यहाँ पे 31, 32, 32। अब इस हैश वाले कॉलम का क्या करना है? इसमें आपको डार्कन करना है सर्कल, इफ नॉट अटेम्प्टेड। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तब आप इसको सर्कल करोगे। जैसे कि मान लिया ये 3rd क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो मैं फिर हैश वाला कॉलम जो है उसको डार्क करूंगा, उसको फिल करूंगा। इसको अगर मैं फिल कर देता हूँ हैश वाले सर्कल को, तो इसका मतलब है मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, इसको इसके रिस्पॉन्स को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 4 रिस्पॉन्स होंगे। ठीक है, जैसे मैं 32 क्वेश्चन में बताया था, 4 रिस्पॉन्स होंगे, उनमें से कोई एक रिस्पॉन्स आपको फिल करना होगा और वही रिस्पॉन्स साइड में बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है ना, ये जरूरी है। और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते उसके लिए आपको हैशटैग वाले कॉलम में क्वेश्चन को जो है फिल करना होगा। और दोबारा बता देता हूँ, ये बॉक्स में आंसर लिखना बहुत जरूरी है। अगर मान लिया सपोज ये क्वेश्चन नंबर 40 है, आप इसमें रिस्पॉन्स फिल करना भूल गए, लेकिन आपने यहाँ लिख दिया डी, रिस्पॉन्स को ओएमआर की शीट के सर्कल को फिल नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 40 के ओएमआर को आपने ये जो ऑप्शंस है इसको डार्क नहीं किया, लेकिन आपने बॉक्स में लिख दिया डी, तो ये आपका चेक होगा बच्चों। लेकिन इसका अपोजिट, मान लिया आपने क्वेश्चन नंबर 43 का डी ऑप्शन तो डार्क कर दिया, लेकिन यहाँ आपने कुछ नहीं लिखा, तो ये क्वेश्चन
अनअटेम्प्टेड काउंट होगा, ये क्वेश्चन आपका चेक नहीं होने वाला। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, ठीक है ना, ताकि सभी अवेयर हों इस चीज़ को लेके। इसके अलावा आपको एक और कॉलम दिया होगा, मतलब एक बॉक्स दिया होगा, उसमें आपको ये लाइन लिखनी है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने आप अपने मतलब रिटन, ठीक है ना, ये आपको लिखना होगा रनिंग हैंड से, मतलब प्रॉपर जैसे सिंपल आप लिखते हो तो ये स्टेटमेंट इस बॉक्स में आपको लिखनी होगी। बाकी का जो है बॉक्स वो आपको फिल नहीं करने, वो सीबीएसई के द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये थी ओएमआर शीट की कहानी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।